नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको मैं ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां पर वर्तमान में मेरे पीछे आपको सारे खेत ही खेत दिखाई दे रहे होंगे। और पीछे की साइड बात करें तो वो जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का पॉइंट इससे थोड़ी दूरी पर है। ये केएमपी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एरिया में बहुत बड़े बड़े मास्टर प्लान आने वाले। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से लेकर के और ये रोड इस साइड में चला जाता है। इस रोड की अगर बात करें, इस साइड में आसोदा गांव, उस साइड लोहा रेडी गांव, जसोर खेड़ी गांव और इस साइड आसोदा मांडोठी गांव का एरिया पड़ता है। तो ये ज़मीन काफ़ी जल्द एक्वायर कर ली जाएगी। कई मास्टर प्लान इस एरिया में आने वाले हैं। अगर मास्टर प्लान्स की बात करें तो यहाँ पर सापला का नया शहर इसी रकबे में बनाया जाएगा। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि आसोदा की ज़मीन इस मास्टर प्लान के अधीन नहीं जाएगी। तो सापला मास्टर प्लान के अधीन इस केएमपी पॉइंट से लेकर के, जो आपको केएमपी दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से लेकर के और उस साइड एनसीआर नहर आती है आगे की साइड, वहाँ तक की सारी ज़मीन एक्वायर की जाएगी। अब मैं आपको जूम के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। ये आपको केएमपी दिखाई दे रहा है, ये व्हीकल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके भी बिल्कुल पैरेलल साइड में बात करें तो इसके साइड में ऑर्बिट रेल कॉरिडोर जल्द ही बन जाएगा। उसका काम भी काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है। ये कुछ होटल्स हैं, यहाँ पर ढाबे खुले हुए हैं। ये ड्रेन है, ड्रेन के साथ यहाँ से कुछ दूरी पर बहादुरगढ़ गौतरी बाईपास का निर्माण कार्य आगे चला हुआ है। अब इस एरिया को लेकर काफ़ी लोगों के संशय थे, ज़मीन के रेट क्या हैं। वर्तमान में ज़मीन के रेट काफ़ी कम हैं, लेकिन ज़मीन के रेट इतने ज़्यादा इस एरिया में बढ़ जाएंगे कि मान लीजिए आपको एक टुकड़ा लेना है तो आप कई करोड़ भी देने को तैयार होंगे, तो भी लोग आपको नहीं बेचेंगे। वही खास कारण है इस पॉइंट को लेकर। और इस ज़मीन को सापला मास्टर प्लान के लिए क्यों चुना, कुछ लोगों के सवाल ये भी थे। इस ज़मीन को सापला मास्टर प्लान के लिए इसलिए चुना गया इस ज़मीन को कि किसी भी शहर को जब बसाया जाता है तो एक खाली स्पेस ज़रूरी होता है। वो स्पेस यहाँ से लेकर के आपको आगे तक मिलेगा। इस साइड में आप जाएंगे तो आपको एक लंबा स्पेस 10 से 12 किलोमीटर तक, बीच में कोई गांव नहीं आता। फिर सीधा मैन हाईवे के साथ साथ में एरिया पैरेलल हो जाता है। इस प्रकार इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि इस कृषि योग्य भूमि की इतनी ज़्यादा कीमत होने वाली है। और आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, परमाणु ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, जिसे GCNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप भी बोला जाता है। तो इसके बिल्कुल साइड से मास्टर प्लान क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ जाएगा और दूसरी साइड नहर के बीच के एरिया में क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये सारा एरिया खास होने वाला है। सापला मास्टर प्लान इस एरिया में आएगा। ये ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड में केएमपी आपको दिखाई दे रहा होगा। केएमपी का पॉइंट आपको बारीकी से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये केएमपी है और केएमपी के साइड में एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर निकल जाएगी। इससे 10-12 किलोमीटर आगे जाएंगे, उस साइड में मारुति का प्लांट खरखोदा मास्टर प्लान आ जाएगा। इस साइड में जाएंगे आप मात्र लगा लीजिए 1.5 से 2 किलोमीटर, तो इस साइड में दिल्ली रोहतक वाली लाइन आगे नेशनल हाईवे संख्या 1 भी यहीं से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। और पीछे से अगर आप 3-4 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो यहाँ से NH 334 भी, जो झज्जर से लेकर यूपी के बॉर्डर तक जाता है, वो भी यहीं से क्रॉस करता हुआ जाता है। इसलिए इस सारे रूट की कीमत होने वाली है। यही सबसे मेन खास कारण है कि इसकी कीमत इस कारण काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने वाली है। वर्तमान में ज़मीन की कीमत कुछ हद तक कम है, लेकिन जल्द ही ये जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर आपको सेक्टर, फ्लैट्स इत्यादि बने हुए दिखाई देंगे और ज़मीन की कीमत करोड़ों से भी कहीं हद तक ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए इस एरिया को कम आंकने वाले जो भी लोग हैं, उनको ये एरिया आने वाले समय में चुनौती देने का काम करेगा। और आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, जूम में आपको दिखाई देगा तो वहाँ उस मेरे बिल्कुल अंगुली का जो एरिया है, देखिए इसके ऊपर देखो, वहाँ से दिखाई दे रहा है ऊपर से, ये सारी फैक्ट्री एरिया है रोहद एरिया के आसपास का। तो इस कारण इस रोड की भी कीमत होगी और यहाँ पर जो ज़मीन है उसकी भी कीमत होगी। आने वाले समय में ये एरिया भी आसमान छूने का काम करेगा और यहाँ पर पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर बनाए जाने की लगभग संभावना अब तक जताई जा रही है। और जो बहादुरगढ़ गौतरी बाईपास है वो भी काफ़ी नज़दीकी, यहीं से पॉइंट आसोदा के नज़दीक स्टार्ट इसका बनना हो गया है। तो अब जो लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे
कि क्या होगा। तो 2031 सरकार की डेडलाइन है। अब देखते हैं उस डेडलाइन के अनुसार काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर अगर आप लोगों को ये बारीक जानकारी जो मैंने दी है, अगर ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट या मास्टर प्लान नक्शे के माध्यम से समझाकर जल्द ही हर मुद्दे पर अपडेट करने का काम करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।